नीतीश कुमार के बाद आखिरकार अगला कौन है जेडीयू का उत्तराधिकारी? आखिरकार जेडीयू की कमान अब कौन संभालेगा? ये सवाल काफी समय से खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन है वो क्या खराब हो गया है? क्योंकि हाल ही में जो हिजाब कांड सामने आया उसके बाद तमाम सवाल नीतीश कुमार को लेकर खड़े हो गए। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसके जरिए मैं कुछ जानकारियां जो कि अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। इसके साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिरकार क्यों साल खत्म होते होते जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया जाता है। ये पोस्टर बहुत बड़ा सियासी संकेत है। इस पोस्टर में जहां नीतीश कुमार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती हैं, तो वहीं निशांत कुमार को जेडीयू का अगला उत्तराधिकारी बताया जाता है, बिहार का नया भविष्य बताया जाता है। दरअसल नीतीश के बाद जेडीयू का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट हालांकि मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि क्या वाकई आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। क्या नीतीश कुमार जो है जेडीयू की कमान अपने बेटे निशांत के हाथ सौंप सकते हैं, तो सीएम कुर्सी भी क्या उन्हें ही सौंपेंगे? और यही वजह है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा भी हुआ था, जहां उन्होंने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं संग मुलाकात की थी। हालांकि चर्चा क्या हुई थी ये बात निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले कुछ समय के बाद यानी कि खरमास के बाद में जेडीयू की जो कमान है वो निशांत कुमार के हाथ में आ सकती है। तो वहीं सीएम कुर्सी भी वो अपने बेटे निशांत को सौंप सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है उससे बीजेपी के लिए मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। मैं एक रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखाता हूं कि नीतीश के बाद जेडीयू का अगला उत्तराधिकारी कौन, और क्या सीएम कुर्सी भी निशांत कुमार ही संभालेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू इस समय अपने सबसे मजबूत राजनीतिक दौर में है। पार्टी केंद्र और बिहार दोनों जगह सत्ता का हिस्सा है। बावजूद इसके पार्टी के भीतर भविष्य के नेतृत्व को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। यह चर्चा भले ही सार्वजनिक मंचों पर खुलकर ना हो, लेकिन 75 वर्ष की उम्र के करीब पहुंच रहे नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का अगला चेहरा कौन होगा, यह सवाल अब टाला नहीं जा सकता। एनडीए के सामने अब यही सवाल आने वाला है। 2025 जेडीयू के लिए बेहद सफल वर्ष साबित हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल 45 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और पहली बार बीजेपी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे, लेकिन बीजेपी के 2 नेता उप मुख्यमंत्री बनाए गए। इसके उलट हाल के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 85 सीटें जीतकर बड़ी छलांग लगाई और बीजेपी 89 सीट के बाद राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2022 में जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ सरकार बनाई। इस सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन जनवरी 2024 में जेडीयू ने फिर एनडीए में वापसी की। इसके बाद से पार्टी के लिए परिस्थितियां लगातार अनुकूल रही। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिलने के बाद एनडीए में जेडीयू की अहमियत और बढ़ गई। वर्तमान में जेडीयू के 2 मंत्री केंद्र सरकार में हैं।
पिछले 2 केंद्रीय बजटों में बिहार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली, जिनका राजनीतिक लाभ जेडीयू को मिला। हालांकि अगर देखा जाए तो रणनीति भी बहुत बड़े हद तक बनाई गई जेडीयू की तरफ से। और अब ये देखा जा रहा है कि आखिरकार जेडीयू की आगे की रणनीति क्या है, जेडीयू का अगला नेता कौन है। 1 मार्च को नीतीश कुमार 75 वर्ष के हो जाएंगे। भले ही फिलहाल उनके नेतृत्व पर कोई संकट नहीं दिखता, लेकिन पार्टी के अगले प्रमुख का सवाल अब एजेंडे के केंद्र में आता जा रहा है। संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी जैसे नेता संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं जेडीयू के एक वर्ग की ओर से निशांत कुमार को आगे लाने की मांग भी समय समय पर उठती रही है। हालांकि पार्टी नेताओं का स्पष्ट कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ा कोई भी फैसला केवल नीतीश कुमार ही लेंगे। जेडीयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे नेता को तैयार करने की है जो नीतीश कुमार के राजनीतिक करिश्मे और जनाधार के करीब पहुंच चुके हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब मैं एक पोस्टर का जिक्र कर रहा था। शुरुआती जो प्रोग्राम हमने किया उसमें मैंने एक पोस्टर का जिक्र किया है। वो पोस्टर भी मैं अपने दर्शकों को अपने इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा कि नए साल से पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर इस पोस्टर को लगाने का मतलब क्या है। क्या बिहार की सियासी गलियारों में ये मैसेज देने का काम किया गया है? क्या जनता को एक संदेश देने का काम किया गया है? ये पोस्टर बहुत कुछ बयां करता है। इस पोस्टर की अगर मैं बात करता हूं तो जहां नीतीश कुमार जो मौजूदा समय के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की दी जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे को उज्जवल भविष्य के तौर पर भी दिखाया जाता है। तो एक पोस्टर अपने दर्शकों को चलिए दिखाते हैं और इस पोस्टर के सियासी मायने क्या हैं इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले आप ये पोस्टर देखिए। ये पोस्टर आपने देखा, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। देखिए, काफी समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी। ये चर्चा उस समय से हो रही थी जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए भी नहीं थे, और इस चर्चा को कहीं ना कहीं अब विराम जो दिया है वो इस पोस्टर ने दिया है, जो कि हमने एक पोस्टर अपने दर्शकों को दिखाया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भैया नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है, और अगर नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहे तो बीजेपी के लिए ये लगातार मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे, क्योंकि आगामी समय में जहां बंगाल के अंदर चुनाव हैं, राजस्थान के अंदर चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं, तो ये जो नीतीश कुमार है ये बीजेपी के लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए देखा यह जा रहा है कि नीतीश की जगह उनके बेटे को अब जिम्मेदारी देने की बात चल रही है। हालांकि मैं इस पर भी आऊंगा कि जेडीयू की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है कि जेडीयू की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर जेडीयू के एक बड़े और वरिष्ठ नेता हैं श्रवण कुमार, नीतीश कुमार के ये मंत्री हैं, और जब इस बारे में उनसे पूछा गया, उनसे सवाल किया गया, तो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि फैसला तो निशांत कुमार को लेना है। राजनीति में एंट्री पर नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार का यह बयान सामने आया। हालांकि उन्होंने बयान में काफी चीजों का जिक्र किया है, बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने बयान में कही है। तो क्या उन्होंने अपने बयान में कहा है, यह रिपोर्ट जरा आप देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की मांग जदयू के कार्यकर्ता काफी लंबे वक्त से कर रहे हैं।
पार्टी के पदाधिकारी और नेता भी चाहते हैं कि निशांत जल्द सियासी पारी शुरू करें। इस बीच नीतीश सरकार में मंत्री और जदयू विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि परिवार और पार्टी दोनों स्तर पर इस विषय पर सकारात्मक माहौल है, लेकिन अंतिम निर्णय नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत को लेना है। हम सब लोगों की तो यही इच्छा है कि उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, यानी कि निशांत कुमार को। इससे पहले निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग करते हुए जदयू के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुकुंद सेना के बैनर तले भूख हड़ताल भी की थी। मुकुंद कुमार के नेतृत्व में बैनर पोस्टर के साथ बीते कुछ दिनों पहले गर्दनी बाग धरना स्थल पर 12 घंटे भूख हड़ताल पर भी बैठे। धरना में जदयू के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। मुकुंद कुमार ने कहा कि निशांत कुमार शिक्षित युवा हैं और उनमें पूरी क्षमता है कि वह राजनीति में आए और अपने पिता की तरह राज्य की सेवा करें। बता दें कि निशांत कुमार के राजनीति में आने और पार्टी में शामिल होने की मांग कई जदयू नेता और कार्यकर्ता कर चुके हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी कह चुके हैं कि हम लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, पर फैसला उन्हें ही लेना है। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को जानकारी थी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई बदलाव की जरूरत है? क्या वाकई नीतीश कुमार से सीएम कुर्सी लिया जाना चाहिए? देखिए, पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने कोई गलती की हो। नीतीश कुमार की गलती के कई वीडियोस भी सामने आए हैं, खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें कभी वो अधिकारी के सर पर गमला रखते नजर आते हैं, राष्ट्रगान के दौरान हंसी ठिठोली करते नजर आते हैं, तो कभी अपने छोटे से मंत्री, अपने छोटे जो उम्र के मंत्री हैं उनके पैर छूते नजर आते हैं, कभी वो महिलाओं के गले में जानबूझकर माला डालने की कोशिश करते हैं। ये आप सभी ने देखा भी होगा, ये किसी से छिपा भी नहीं है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की इन्हीं आदतों को ध्यान में रखते हुए, नीतीश कुमार के इन्हीं वीडियोस को ध्यान में रखते हुए और हिजाब जो प्रकरण का मामला है, हिजाब विवाद का जो मामला है, ये तो ताज़ा मामला है। जब मंच पर वो महिला आती है जिसने हिजाब पहन रखा था और जो सर्टिफिकेट लेने आती है, तो नीतीश कुमार उसका हिजाब खींच लेते हैं, जिस पर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने ऑब्जेक्शन भी खड़ा किया था कि भैया ऐसा करना ठीक नहीं है। हालांकि इस पर जो जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया भी आती है, उसको पाटने की कोशिश की जाती है, यानी कि इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि वे एक अभिभावक है। बात कोई भी हो, लेकिन इस तरीके से महिला का हिजाब खींचना तो फिर तो गलत ही माना जाएगा। हालांकि ये तक भी देखा गया कि सफाई जो दी गई उसके बाद जो महिला जो थी उसको ऑफर भी दिया गया था झारखंड से। झारखंड की सरकार ने, उनके एक मंत्री हैं, कि भैया आप हमारे यहाँ आइए, इतनी सैलरी, इतना सब कुछ देंगे। तो ये तमाम चीजें जो देखने को मिली हैं, इससे एक बात तो है कि क्या नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल तो हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जहां सभी तबकों को साथ लेकर चलने की बात कर रही है, जहां महिला बचाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, नारी शक्ति की बात करती है, और उन्हीं के गठबंधन में एक पार्टी है, उनके प्रमुख हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ही हैं, वो इस तरीके की हरकत करते हैं। तो हालांकि ये कहा गया कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार जब बीते कुछ समय पहले दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो कुछ पत्रकार एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उनसे सवाल पूछा जा रहा था नीतीश कुमार से कि ऐसी क्या आन पड़ी थी कि आपको उस महिला का हिजाब खींचना पड़ा, जिस पर नीतीश ने सफाई नहीं दी। वो ये भी कहा गया कि नीतीश क्या आप माफ़ी मांगेंगे, उस पर भी नीतीश ने कुछ नहीं कहा था। तो ये तो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या ये यही बताती हैं कि नीतीश कुमार को अब सीएम कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, और क्या इसीलिए
निशांत कुमार की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। अब ये तो आने वाले समय के अंदर ही देखना होगा कि जेडीयू की कमान सौंपने के साथ साथ क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बेटे निशांत को सौंप देंगे नीतीश कुमार, और अगर ऐसा करते हैं तो क्या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हालांकि बहुत पहले चर्चा चल भी रही थी कि वो आने वाले समय में राजनीति से संन्यास लेंगे। अब क्या बड़ा फैसला जो है, बड़ा कदम जो है वे नीतीश कुमार की तरफ से उठाया जाता है, ये देखना जरूर रहेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।